नवरात्रि के 9 देवियों के नाम का अर्थ क्या होता है? चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। नंबर 1, मां शैलपुत्री। शैलपुत्री ने पर्वतराज हिमालय के घर पर कन्या के रूप में जन्म ली थीं। इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नंबर 1, शैलपुत्री का शाब्दिक अर्थ पर्वत की पुत्री है। नंबर 2, उन्हें सती, भवानी, पार्वती और हेमवती के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, शैलपुत्री ही नवदुर्गाओं के प्रथम स्वरूप हैं। नंबर 4, मां इस रूप में नंदी बैल पर सवार हैं। नंबर 5, मां के इस रूप में दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प है। नंबर 6, माता के इस स्वरूप को सौभाग्य और शांति का प्रतीक माना जाता है। नंबर 2, मां ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण उनका नाम तपश्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी पड़ा। नंबर 1, देवी पार्वती अपने तप, त्याग, दृढ़ इच्छाशक्ति और कठोर तपस्या का प्रतीक है। नंबर 2, मां ब्रह्मचारिणी के बाएं हाथ में कमंडल और दाहिने हाथ में माला है, इसलिए इसे सरल, सौम्य और शांत कहा गया है। नंबर 3, मां महादेवी के नवदुर्गा रूपों का दूसरा स्वरूप है और देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। नंबर 4, ब्रह्मचारिणी का अर्थ है एक समर्पित महिला छात्रा जो अपने गुरु और अन्य छात्रों के साथ आश्रम में रहकर विद्या प्राप्त की। नंबर 5, मां ब्रह्मचारिणी को तपस्या की देवी माना जाता है, इसलिए इन्हें तपश्चारिणी, अपर्णा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, मां चंद्रघंटा। पौराणिक कथा के अनुसार जब महिषासुर अपनी शक्ति के घमंड में चूर था तो उसने असुरी शक्तियों के साथ देवलोक पर आक्रमण कर दिया। तब दैत्यों का नाश करने के लिए मां चंद्रघंटा ने अवतार लिया था। नंबर 1, इनके माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र विराजमान है, इसी वजह से ये चंद्रघंटा कहलाती है। नंबर 2, मां दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नंबर 3, मां चंद्रघंटा सिंह पे सवार होकर हाथों में त्रिशूल, धनुष, गदा और तलवार धारण करती हैं। नंबर 4, माता पार्वती ने चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा। नंबर 5, पहली बार माता पार्वती ने विवाह के बाद अपने मस्तक पर घंटे के समान चंद्राकृति धारण की थी। नंबर 4, मां कूष्मांडा। चलिए जानते हैं माता कूष्मांडा के बारे में 5 अनसुनी और फैक्ट बातें जो आप आज तक नहीं सुने हो। नंबर 1, इस ब्रह्मांड की जब रचना होनी थी तब देवी कूष्मांडा ने ही अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड की सृष्टि करके अंधकार दूर किया था। नंबर 2, माता कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं और इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं और 8वें हाथ में सिद्धिमाला है। नंबर 3, माता कूष्मांडा को सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदिशक्ति भी कहा जाता है। नंबर 4, देवी कूष्मांडा सिंह की सवारी करती है और इन्हें कुम्हद्दे की बलि प्रिय है, ये स्वयं सूर्यमंडल में वास करती है। नंबर 5, माता कूष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है और इसे सृष्टिदाता भी कहते हैं। नंबर 5, मां स्कंदमाता। मां पार्वती को कैसे स्कंदमाता नाम पड़ा, चलिए जानते हैं। नंबर 1, महादेवी के नवदुर्गा स्वरूपों में एक रूप मां स्कंदमाता की है जो सिंह की सवारी करती है और जिसकी पूजा नवरात्रि के 5वें दिन होती है। नंबर 2, स्कंदमाता का अर्थ है स्कंद की माता अर्थात कार्तिकेय का नाम स्कंद कुमार है, इसलिए माता पार्वती को स्कंद माता कहा जाता है। नंबर 3, पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण की थी। नंबर 4, स्कंद माता की कृपा से ही कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं संभव हो पाया। नंबर 5, स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा मैं स्कंद को गोद में ली है, नीचे की दोनों भुजा में कमल का पुष्प है और ऊपर के बाईं हाथ वरमुद्रा में है। नंबर 6, मां कात्यायनी। आज नवरात्रि उत्सव के 6ठे दिन देवी कात्यायनी के बारे में अनसुनी बातें जानेंगे। नंबर 1, भगवान कृष्ण ने कंस वध से पहले यमुना किनारे माता कात्यायनी को कुलदेवी मानकर उनकी पूजा करने के बाद ही कंस वध के लिए निकला था। नंबर 2, कहा जाता है
कि द्वापर युग में गोपियों ने श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माता कात्यायनी की पूजा की थी। नंबर 3, इनका स्वरूप देखा जाए तो अज्ञान और अन्याय के प्रति सकारात्मक क्रोध ही मां कात्यायनी का प्रतीक है। नंबर 4, कालिका पुराण जैसे ग्रंथों में उल्लेख है कि ऋषि कात्यायन ने ही सबसे पहले उनकी पूजा की थी, इसलिए उन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाने लगा। नंबर 5, मां कात्यायनी देवी दुर्गा का एक प्रदर्शन या स्वरूप है और उसकी पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। नंबर 7, मां कालरात्रि। जैसा कि कालरात्रि नाम से ही पता लगता है कि नवरात्रि के 7वें दिन माता दुर्गा की कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। नंबर 1, माता कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है, बाल लंबे बिखरे हुए होते हैं और गले में माला है जो बिजली की तरह चमकती रहती है। नंबर 2, मां कालरात्रि गधे की सवारी करती है और 4 भुजाएं हैं। उसके दाहिने हाथ रक्षा और आशीर्वाद मुद्रा में है और वह अपने बाएं हाथों में तलवार और घातक लोहे का हुक रखती है। नंबर 3, कालरात्रि मां दुर्गा का सबसे उग्र रूप है और शत्रुओं में भय पैदा कर देती है। वह स्वयं शत्रुओं का काल है। नंबर 4, मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली है। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकारी भी है। नंबर 8, मां महागौरी। चलिए जानते हैं आज नवरात्रि में महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा के इस रूप के बारे में। नंबर 1, जब पार्वती की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। नंबर 2, और इनके शरीर को गंगा के पवित्र जलधारा में नहाने से अत्यंत कांतिमय बन गया, जिस कारण इनका रंग गौरवर्ण और इनके वस्त्र आभूषण आदि भी सफेद हो गई। नंबर 3, नवरात्रि के 8वें दिन यानी महाअष्टमी पर मां महागौरी की पूजा होती है। नंबर 4, देवी महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिने भुजा में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है, जिनकी वाहन बैल है। नंबर 9, मां सिद्धिदात्री। मां दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। नंबर 1, मां सिद्धिदात्री के दाहिने भुजा में चक्र और नीचे के हाथ में गदा है। बाएं हाथ कमल पुष्प और ऊपर के हाथ में शंख हैं और मां सिद्धिदात्री स्वयं कमल पर विराजती हैं। नंबर 2, भागवत पुराण की कथा के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने 8 सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मां सिद्धिदात्री की पूजा की थी। उनके प्रभाव से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। तब भगवान शंकर का वह रूप अर्धनारीश्वर कहलाया। नंबर 3, यह माना जाता है कि मां सिद्धिदात्री सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूरा करती हैं।